सामाईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़ते हैं एक बार दरूद आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन बे अदद कुल्ले ज़र्रतिन मय्यत अल्फ़ अल्फ़ मर्रति बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप सब हजरात के पेश खिदमत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म और डाकू का सरदार से मुलाकात, रमज़ान का चाँद का वाक़या, गौसे आज़म की फूफी का वाक़या, कुम बिइज़्निल्लाह, एक औरत और बच्चा का हिसाब किताब मुलाज़ा फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। एक मर्तबा हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यानी अगर मेरी जुबान पर शरीयत की रोक न हो तो तुम अपने अपने घरों में जो जो कुछ खाते और जो जो कुछ जमा रखते हो, मैं उन सब की तमहीमी खबर दे दूं। तुम सब मेरे सामने उन कांच के बोतलों की मानिंद हो जिनका बाहर भी नजर आता है और जो कुछ उन बोतलों के अंदर है वह भी दिखाई देता है। हमें सबक लेना चाहिए कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इल्म इस कदर अमीक और वसी था कि जाहिर और बातिन की कोई शय उनसे पर्दा न रही। फिर अगर वह शख्स जो एक बोतल का जाहिर भी बगैर ऐनक के न देख सके उन अल्लाह वालों के इल्म में कलाम के करने लगे तो किस कदर बेखबर है। और यह भी मालूम हुआ कि हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह कमाल इल्म हुजूर सरवरे कायनात अम्बिया सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की मोहब्बत व मुताबहत के बदौलत है। फिर जिस ज़ात वाला सफ़ात के एक ग़ुलाम का इस कदर वासई इल्म है तो ख़ुद उस ज़ात गरामी का इल्म की वसीअत का क्या आलम होगा। मुलाजा फरमाइए, डाकुओं का सरदार का हिसाब किताब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ही बच्चे ही थे कि आपका इल्म और मकबूल लाना हक एक मोहब्बत का शौक़ पैदा हुआ। आपने अपनी वालदा से अर्ज़ किया कि अम्मी जान मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बगदाद जा कर के इल्म दीन हासिल करूं। वालदा ने फरमाया, बेटा जाओ, इजाज़त है। और फिर 40 दिनार ला करके हुजूर गौसम आज़म को दिए कि लो या अपने खर्च के लिए साथ लेते जाओ। हुजूर गौसे आज़म ने वह दिनार ले लिए और एक बटुए में सी करके कमर के साथ बांध लिए और बगदाद जाने के लिए तैयार हो गए। वालदा ने रुखसत करते हुए इरशाद फरमाया कि बेटा हमेशा सच बोलना और झूठ से हमेशा किनारा कसी रहना। जंगल में पहुंचा तो 60 घोड़े सवार डाकुओं ने उस काफिले पर हमला कर दिया और काफिला को लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू को हुजूर गौसे आज़म के पास भी आया और कहा, अद फ़कीर लड़के बता तेरे पास भी कुछ है। गौसे आज़म ने फरमाया, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा कहाँ है। फरमाया, यह कमर में बांधे हैं। डाकू ने उस बात का मजाक समझा और चला गया। फिर दूसरा डाकू आया और उसने भी आपसे यही सवाल किया और आपने उसे भी यही जवाब दिया और वह भी मजाक समझ करके चला गया। फिर तीसरा डाकू आया और उससे भी यही सवाल जवाब हुआ। इस तरह से मतलूब डाकू ने आपसे यही सवाल किया तो आपने
सभी से फरमाया कि हाँ मेरे पास 40 दीनार है। डाकुओं को कुछ शक गुजार हुआ तो वह आपको पकड़ करके अपने सरदार के पास ले आए। डाकू के सरदार ने भी आपसे सवाल किया कि क्यों आए फकीर लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया कि हाँ है। सरदार ने पूछा क्या है? फरमाया 40 दीनार। सरदार ने पूछा कहाँ है? फरमाया कमर के साथ बांधे हैं। सरदार ने आगे बढ़ करके तलाश ली तो वाकई 40 दीनार निकल आए। डाकुओं का सरदार बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के ने अपने माल बताया क्यों, जबकि डाकू से माल छुपाया जाता है। चुनांचे डाकू के सरदार ने बड़े ताज्जुब के साथ हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अलैहि से पूछा कि लड़के, तुमने यह माल हमसे छुपाया क्यों नहीं और साफ साफ बताया क्यों दिया आपने? फरमाया कि मेरे वालिदा ने मुझसे सच बोलने का वादा लिया था। इस लड़के ने सच ही बोला और सच ही बोलता रहूंगा ताकि वालिदा के साथ वादा शकनी न हो जाए। डाकू के सरदार ने यह बात सुनी तो चीख मार करके रोने लगा और कहा कि अफसोस, यह लड़का तो अपनी वालिदा के साथ के हुए वादे की इतनी पासदारी करे और मैं जो अपने रब से वादा करके आया हूँ आज तक उसे निभा न सका। ऐ लड़के, इधर ला हाथ, मैं तेरे हाथ पर आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। यह कह करके उसने सच्चे दिल से तौबा की और फिर अपने मातहत डाकुओं से कहा कि जाओ, अभी मेरे साथ अब तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उन डाकुओं ने जवाब दिया कि आप हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार ही हैं रहेंगे और वह इस तरह की हम भी सब उस बुरे काम से तौबा करते हैं और अब हम तौबा करने वालों में भी आप ही हमारे सरदार हैं। चुनांचे सबने भी सच्चे दिल से तौबा किया और लूटा हुआ माल वापस करके आइंदा अच्छी और शरई जिंदगी गुजारने लगे। हमें सबक लेना चाहिए। अल्लाह वाले कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उनके रास्ता बाजी और वस्तक पसंद की बदौलत हजारों गुमराह हिदायत पाए जाते हैं। और यह भी मालूम हुआ कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बचपन ही से गुमराहों के लिए हादी और मुर्शिद कामिल थे। रमजान का चाँद, एक मर्तबा रमजान शरीफ के चाँद के बारे में कुछ इख्तलाफ पैदा हो गया। बाज कहते थे कि रात को चाँद हो गया, बाज कहते नहीं हुआ। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने इरशाद फरमाया कि मेरा यह बच्चा गौसे आजम जब से पैदा हुआ है रमजान शरीफ के दिनों में सारा दिन दूध नहीं पीता और आज भी चूंकि अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध नहीं पिया, इसलिए रात को वाकई चाँद हो गया है। चुनांचे फिर तहकीकात करने के पर यही साबित हुआ कि चाँद हो गया है। हमें सबक लेना चाहिए कि अल्लाह वालों के सीरत बचपन ही से अच्छी होती है और उनकी आदत इब्तदा ही से शरई आदत होती है। फिर अगर एक ऐसा शख्स जिसने उम्र भर एक रोज़ा न रखा हो हुजूर गौसे आजम की शान वाला में कोई गुस्ताखी करे तो वह किस कदर गुस्ताख है। गौसे आजम की फूफी का मुलाजा फरमाई, एक मर्तबा जिलान में बारिश न होने की वजह से बड़ी परेशानी हुई, वाकई हो गई। लोगों ने बहुत दुआएं की मगर बारिश न हुई। आखिर बहुत से लोग जमा होकर के हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फूफी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह
ताला अलैहिमा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि बारिश न होने की बाइस बड़ी परेशानी हो रही है, दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह ताला हमें बारिश से मुस्तफीद फरमाए। गौसे आजम की फूफी उठी और झाड़ू दे करके अपने घर का सहन साफ करने लगी और फिर हाथ उठा करके कहने लगी, इलाही सहन को साफ मैंने कर दिया है, अब झाड़ का वह तो कर दे, झिड़काव तो कर दे, यानी छिड़काव तो कर दे। इतना फरमाना ही था कि अब्र आ गया और बारिश होने लगी। हमें सबक लेना चाहिए कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदीन और मुतअल्लिक़ीन सभी अल्लाह के मकबूलों में ऐसे थे और यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने मकबूलों की दुआएं जल्द से सुनता है। तुम बेइज़्निल्लाह एक औरत अपने बच्चा को लेकर के हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुई और कहने लगी, इसे मेरे बच्चे को हुजूर से बड़ी मोहब्बत है, मैं उसको आपके पास छोड़ती हूँ, उसकी तरबियत फरमाइए और अपने फैज़ों और बरकत से उसे माला माल कीजिए। चुनांचा वह औरत अपने बच्चे को हजरत गौसे आजम की खिदमत में छोड़ गई। कुछ दिनों के बाद अपने बच्चे को देखने के लिए आई तो देखा कि उसका बच्चा कमजोर रना तो हो गया है और जो कि खुश्क रोटी खा रहा है। फिर हुजूर गौसे आजम की खिदमत में गई तो देखा कि आपके आगे पकी हुई मुर्गी रखी है जिसे आप तनाउल फरमा रहे हैं। उस औरत ने अर्ज किया, हुजूर आप खुद तो मुर्गी खा रहे हैं और मेरा बेटा जो कि खुश्क रोटी खा रहा है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी खाई हुई मुर्गी की हड्डियों पर अपना हाथ रखा और फरमाया, या कौमी बेइज़्निल्लाह इतना फरमाना ही था कि वह मुर्गी जिंदा होकर के बोलने लगी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, देख जब तुम्हारा बेटा भी इस दर्जे तक पहुंच जाए तो जो चाहेगा खाया करेगा। हमें सबक लेना चाहिए कि हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक ताला ने यह शान अता फरमाई थी कि मुर्दों को कम पान अल्लाह फरमाते तो वह जिंदा हो जाते। इंशाअल्लाह तबारक ताला गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान फिर से हम आगे की पेश करते रहेंगे। लिहाजा आप सब हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैसेज में सुभान अल्लाह आमीन लिख दिया करें, लाइक ज़रूर करें। आप सब हजरात कहना तो नहीं चाहिए, बुरी वीडियो देखते हैं उस पर को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करते हैं, जिसमें मुनाफा है उसको नहीं करते। और हम आप लोग से हर वक्त दरख्वास्त करते हैं कि आप सब हजरात हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं वादा करता हूँ अल्लाह तबारक ताला आपका साथ ज़रूर देगा। वखुर दुआना वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मिलते हैं एक नई बयान के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।